हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम क्लास चैप्टर 3 के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं और यकीन मानो बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे अब आप अलग जो भी रेफरेंस बुक से आरडीआरएस के कोई भी क्वेश्चन उठाओगे तो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्योंकि आपको आता है, उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 इज mx minus ny is equals to m square plus n square and x plus y is 2m। तो हम आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है आपका, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं mx माइनस एन वाई माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और सेकेंड इक्वेशन है एम एक्स प्लस वाई, इसे 2m इधर ले आओ, इज इक्वल्स टू 0। अब ये आपकी इच्छा है कि या तो आप इसे एलिमिनेशन मेथड से करो या आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो। तो किससे करें? चलो इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके देखते हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। हमेशा कोशिश करो कि इजी वाले से निकल जाए। तो एक्स आ जाएगी आपकी माइनस का वाई प्लस 2m, इसको 2m माइनस वाई लिख लो। ठीक है, इजी बना लो। अब इसे पुट करो, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। आप चाहते हैं तो इसे एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। क्या करते? एन से मल्टीप्लाई कर देते और फिर वाई कट जाता, एक्स की वैल्यू आ जाती है ना, तो वो भी ठीक था, इजी था। तो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन से करके दिखा रही हूँ। अब आप वैल्यू पुट करिए, एम एक्स की वैल्यू है 2m माइनस वाई माइनस एन वाई, और आपका ये आ जाएगा माइनस का, चाहे तो इधर उधर ही ले जाओ, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, क्योंकि हमें बाद में उधर ही ले जाना पड़ेगा फाइनली। ये आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 2m एम वाई, ये से इरेज कर देते हैं यहाँ से। देखो, m मल्टीप्लाई करो 2m स्क्वायर माइनस एम वाई माइनस एन वाई इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब क्या आएगा? 2m स्क्वायर, वाई कॉमन ले लो, माइनस का वाई कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा m प्लस एन इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व कर लो, ये माइनस का वाई एम प्लस एन यही रहने देते हैं, एम स्क्वायर को उधर ले जाओ, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर। ठीक है, अब कितना आ जाएगा? माइनस वाई एम प्लस एन इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा माइनस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर। ठीक है ना, एम स्क्वायर और 2m स्क्वायर को सॉल्व कर दिया, जो माइनस का 2 है प्लस का 1 है, क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, तो अब आप निकाल लो, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। y माइनस कॉमन ले लो इधर ना, यहाँ पर क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। उससे क्या फायदा होगा ये पता लगेगा आपको। y की वैल्यू निकालो, माइनस यही रहने दो, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन में आपका माइनस भी आ जाएगा और आपका m प्लस एन भी आ जाएगा। ये क्यों किया था? ताकि माइनस से माइनस हमारा कट जाता। ठीक है, तो ये आप देखो, ऊपर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या हो रहा है? a प्लस बी ए माइनस बी, एम प्लस एन एम माइनस एन अपॉन एम प्लस एन। तो यहाँ पर आपका एम प्लस एन से एम प्लस एन कट गया, तो y की वैल्यू आ गई m माइनस एन। और जिसमें से फर्स्ट में आपने x की वैल्यू निकाली थी, x इज इक्वल्स टू 2m माइनस वाई, उसमें पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 2। तो क्या था x की वैल्यू? 2y माइनस 2m वाई माइनस वाई ना, x था हमारा 2m माइनस वाई, पुट कर लो यहाँ 2m माइनस, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे क्योंकि अंदर माइनस है, ये वाला ध्यान रखना है, ये चीज यहाँ अंदर माइनस है, माइनस से क्योंकि साइन बाद में चेंज होगा, इसलिए हमेशा जब भी दो टर्म हो प्लस माइनस में हो, ब्रैकेट में रखो, तो गलती बिल्कुल ना के बराबर होती है। 2m माइनस मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा m प्लस एन। तो x की वैल्यू आ गई m प्लस एन और y की वैल्यू आ गई थी m माइनस एन। तो ये हमारा आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, डिफरेंट था, थोड़ी कैलकुलेशन थी। ठीक है, और ये क्वेश्चन बीच में आया हुआ भी है आई थिंक किसी ईयर में ना। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो। अब इसमें एक तरीका तो क्या आपको समझ में आ रहा होगा कि अपॉन में एक्स अपॉन में वाई है, कि हम एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा करें, लेकिन वो थोड़ा लेंदी मेथड होता है। मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बता रही हूँ, दोनों मेथड बता दूंगी, पुराना वाला तो आपको आता है। इसका शॉर्टकट मेथड क्या है कि जब कभी भी वेरिएबल क्या हो, वेरिएबल अगर अपॉन में हो, वेरिएबल अपॉन में है तो क्या करो, जैसे 1 अपॉन एक्स है वेरिएबल में ना, अपॉन में एक्स है अपॉन में वाई है, अगर वेरिएबल ज्यादा बड़ा भी हो, सपोज अपॉन में एक्स प्लस वाई हो, ऐसे हो, जब भी वेरिएबल अपॉन में हो तो क्या करो, उन पूरी वेरिएबल वाली टर्म को कुछ और नया लेटर मान लो, यू मान लो, या वी, 1 अपॉन वाई को वी मान लो, तब सॉल्व करते हैं इनको। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। तो ये इसका शॉर्टकट मेथड, ध्यान रखना
जब कब करेंगे इस वाले मेथड को, जब वेरिएबल अपॉन में हो। देखो कैसे, लेट 1/x इज u और 1/y इज v। ठीक है, अब ये इसमें पुट कर दो जो हमारी इक्वेशंस है। तो 2/x, तो 2u, 2 इंटू 1/x बोल सकते हैं इसको, प्लस 3/y 3v इक्वल टू 11। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सेकंड को बनाओ, 5 1/x u माइनस माइनस रहेगा, 4 ऐसे ही रहेगा, 1/y v इज इक्वल टू -7। देखो कितनी ईजी हो गई है। अब बस क्या करो, पहले u और v की वैल्यू निकालो और उससे x और y की वैल्यू हम बाद में निकालेंगे। चलो इसको करते हैं हम लोग एलिमिनेशन से। फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो, देखो कुछ और तो कॉमन वन, इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई 1/4 एंड 2/3। मैं v को एलिमिनेट कर रही हूँ, आप u को करना चाहो तो u को आप 5 वो 1 को 5 से करोगे और सेकंड को 2 से करोगे। ठीक है, चलो करो। तो ये आ जाएगी, हमें लिख लेना है यहाँ मल्टीप्लाई बाय, पूरी पूरी स्टेटमेंट लिखा करो। ठीक है, करो सॉल्व। 2 4 ज़ा 8u प्लस 4 3 ज़ा 12v इज इक्वल्स टू 11। अगर एक प्लस माइनस में हो तो हमेशा उसको करना है, तो ऐड करके काम हो जाता है। 3 5 ज़ा 15u माइनस 4 3 ज़ा 12v इज इक्वल्स टू माइनस 11 3 ज़ा वो माइनस 7 3 ज़ा 21 और 11 4 ज़ा हमने यहाँ 44 नहीं किया था। ठीक है, ये आएगा माइनस का, ये आ गया आपका माइनस का। अरे पेन कहाँ गया, माइनस। ठीक है, अब इसे क्या करो, ऐड कर लो बाय एडिंग। तो ये कट गया, 18 प्लस 5 23u इज इक्वल्स टू 4 में से 1 गया 3, 4 में से 2 गया 2, माइनस का 23। तो u की वैल्यू आ गई आपकी -23/23। ये आ गया आपका 1, तो u की वैल्यू आ गई -1। अब सिमिलरली आप v की निकाल लो, फर्स्ट में पुट कर लो, फ्रॉम 1 2 इंटू -1 प्लस 3v इज इक्वल्स टू 11 -2 प्लस 3v इज इक्वल्स टू 11। 3v हो जाएगी आपकी कितनी, 11 प्लस 2, तो 3v हो जाएगा आपका 11 और 2 कितना हो गया आपका, हमने कुछ गलती तो नहीं की, नहीं ठीक है ना, 13। तो v की वैल्यू आ गई आपकी 13/3। ठीक है, तो ये आपका हो गया है। अब आप इससे क्या करो, u और v मिल गए हैं, अब x और y निकाल लो। तो देखो x था हमारा 1/u, सॉरी पहले यहाँ लिखो 1/x था आपका u। तो अगर हम इसे थोड़ा कन्वर्ट करें, x को ऊपर ले जाएं, u को नीचे ले आए, तो x आ जाएगा 1/u। तो x आ जाएगा आपका 1/-1 इज इक्वल्स टू -1। x की वैल्यू -1 ही आ गई। अब y निकाल लो, आपने 1/y लिया था v, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है 13/3। इससे y निकाल लो, 3 ऊपर जाएगा 13 नीचे आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3 इज इक्वल्स टू 13y। तो y आ जाएगा 3/13, उसका रेसिप्रोकल हो गया वैसे देखा जाए तो। एक आंसर आपका ये आ गया, x इज इक्वल्स टू -1, और एक आ गया y इज इक्वल्स टू 3/13। तो एक ये इजी वे होता है सॉल्व करने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये भी थोड़ा जो जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है मैं वही लेकर आई हूँ आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे बोल रहा है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, एकदम से क्लिक कर जाना चाहिए, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या आपका क्या है यूनिक सोल्यूशन है। तो उसमें कौन से वाले केस थे, वो A1 A2 B1 B2 ना एकदम क्लिक करने चाहिए। तो यहाँ पर साइड में लिख लो, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का क्या केस होता है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन में जो डायरेक्ट केस था वो था A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7 फर्स्ट इक्वेशन, 2ax प्लस a प्लस by इज इक्वल्स टू 28। ठीक है, ये हो गई है। अब यहाँ पर ये इधर आ जाएगा माइनस में, ये इधर आ जाएगी माइनस में। ठीक है, तो आपको ये तो इतना तो अंडरस्टूड है, काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग इसे वैल्यू पुट करते हैं, A1/A2 2/2a इज इक्वल्स टू 3/a प्लस b इज इक्वल्स टू आपका -7/-28 आएगा, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा बाद में। ठीक है, क्योंकि इधर आके माइनस हो जाएगा, पर आपको दिखाना ऐसे ही होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करके। अब आप क्या करो, अब देखो जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो एक बार तो
जब तीनों इक्वल है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, जब ये तीनों इक्वल है तो आपके दो तरीके हैं, या पहले फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर लो, सेकंड और थर्ड को इक्वल कर लो, या फर्स्ट और थर्ड को इक्वल कर लो। हमें यहाँ पर दिख रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ ए प्लस भी दोनों है। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करूं और सेकंड और थर्ड को सॉल्व करूं तो ए प्लस भी दोनों केस में आएगा। तो हम थोड़ा इजी बनाए, हम एक ही वैल्यू अगर फर्स्ट और थर्ड से पहले ही निकाल लें, देखो, यूज फर्स्ट एंड थर्ड, 2/2a इज इक्वल्स टू 7/28। इससे देखो आपको एक ही वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। करो जरा, कितना आ जाएगा, 7 4 ज़ा 28 हो गया, इधर ले जाओ 4 2a, इधर ले जाओ 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल्स टू 2a। ए आ गया आपका 8/2, ए आ गया आपका 4, ए तो मिल गया। अब सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को यूज करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड को यूज करो, सेकंड और थर्ड को भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट और सेकंड को करो। 2/2a इज इक्वल्स टू 3/a प्लस बी। सॉल्व करो इसको, 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6a। अभी चाहो तो और थोड़ा खोल लो इसको, वरना एक ही वैल्यू चाहो यहीं डायरेक्टली पुट कर लो, वरना पूरा सिंप्लीफाई करो तो भी ठीक है, डायरेक्टली पुट करो तो भी ठीक है। तो 2 भी आ जाएगा आपका 6a माइनस 2a, 2 भी आ जाएगा आपका 4a। अब यहाँ पर एक ही वैल्यू पुट कर लो, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड कर लो इसको, फ्रॉम 3। तो ये आ गया 16, 2b, तो b आ गया आपका 16/2 दैट इज 8। तो a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आपकी आ गई है, a इज 4 एंड b इज 8। तो ये आपके आंसर आएगा इसके। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, अच्छे क्वेश्चन है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि 5/x प्लस वाई माइनस 2/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 एंड 15/x प्लस वाई एंड 7/x माइनस वाई इज 10। तो एक फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है, सेकंड इक्वेशन हमारी ये है। अब आप ध्यान से देखो, अगेन अपॉन में वेरिएबल दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन्हें कुछ मान लेंगे। लेट 1/x प्लस वाई इज u एंड 1/x माइनस वाई इज v। देखो वेरिएबल सेम ही होंगे, यहाँ x प्लस वाई नीचे है तो वहां भी x प्लस वाई है, यहाँ x माइनस वाई है तो यहाँ भी x माइनस वाई है। क्लियर है। अब इन्हें u और v लेके अब वापस से इक्वेशन में पुट करते हैं, सही है। चलो करके देखते हैं। 5/x प्लस वाई है, u लिख दो, -2/x माइनस वाई है, v लिख दो, इक्वल टू -1। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड, बोलते हैं उसको, फर्स्ट भी बोल सकते थे। 15/x प्लस वाई है, u हो जाएगा, प्लस 7v हो जाएगा, इज इक्वल्स टू आपका 10 है। अब आप ध्यान से देखो, इसमें भी दोनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चाहो तो पहली वाली को पहले वाले को 7 से और इसको 2 से कर लो, ऐड कर लो। u सेम करना है, मैं आपको इस बार u सेम कर देती हूँ, पिछली बार हमने माइनस प्लस वाले किए थे ना, ऐसा सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा ना, चलो एक ही को करके काम हो गया, 5 3 ज़ा 15, तो ये हो जाएगी है 15u माइनस 2 3 ज़ा 6v इज इक्वल्स टू -3। इक्वेशन नंबर 5 हो गई है, ये वाली दोनों सॉल्व करो। इन दोनों को हम क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस था प्लस हो गया, खत्म। 7 + 6 13u v इज इक्वल्स टू 13, 13 और 10, सॉरी 10 और 3 13, 13, तो v आ गया आपका 13/13। तो v की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब आप निकालो u निकाल लो थर्ड में पुट करके, फ्रॉम थर्ड 5u माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू -1, 5u माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1, ये आ जाएगा आपका 5u इज इक्वल्स टू 2 -1, 2 उधर चला गया, प्लस हो गया, -1 में ऑलरेडी था 1, तो u आ गया आपका 1/5। तो v और u मिल गए हैं। अब आप उसमें पुट करो, 1/x प्लस वाई हमारा था u, तो 1/5, और 1/x माइनस वाई था हमारा v, दैट इज 1। ठीक है, तो यूज u एंड v इन x एंड y टर्म्स। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो, राइट या पुट वैल्यूज ऑफ, पेन कहाँ चला जाता है, पुट वैल्यूज ऑफ u एंड v। ठीक है, तो हमने मानी थी शुरू में। अब करो सॉल्व, इसे क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये इधर नीचे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अब ये, अब तो बस सीधे सीधे हो गए सॉल्व, इन दोनों को सॉल्व कर लो जल्दी से। क्या करें बताओ, डालने की जरूरत भी नहीं है, इक्वेशन सॉल्व कर लो इनको। क्या करो, ऐड कर लो, y से y कट गया,
2x आ गया 6, x आ जाएगा आपका 6/2, 3, x की वैल्यू आ गई 3, y निकाल लो, किसी में भी पुट कर लो, तो 3 प्लस इसमें पुट कर लेते हैं, y इज 5, y आ जाएगी आपकी 5 माइनस 3 दैट इज 2, तो x इज 3 एंड y इज 2, ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो आप लिख दो यहाँ पर x इज 3, y इज 2, ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। दोबारा देखना, करके देखना, अपने आप से करोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, चलो चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो इक्वेशन बी एक्स ए वाई इन टर्म्स में है, सेकंड वाली तो फिर भी हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टर्म में दिख रही है, फर्स्ट वाली को थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत है। तो एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले फर्स्ट वाली में, है ना, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। ये आ जाएगा आपका ए बी एलसीएम आएगा, है ना, ए से डिवाइड करो ए, ऊपर आएगा बी, तो ये होगा बी स्क्वायर एक्स माइनस बी से डिवाइड करो बी, ये होगा आपका ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए, सही है ना। देखो यहाँ 1 लगा लो, 1 लगा लो, सॉल्व कर लो, इज इक्वल्स टू 0, ये ए भी उधर जाके 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है, इसे डाल दो फर्स्ट, और सेकंड इक्वेशन थी हमारी बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 0, ये सेकंड इक्वेशन थी। क्या समझ में आ रहा है इसमें, अगर हम इसमें सेकंड वाली को मल्टीप्लाई कर दें या माइनस कर दें तो हमें वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है ना। अब क्या करो, इसको इक्वेशन नंबर 2 को आप क्या कर सकते हैं, हम अगर किससे मल्टीप्लाई कर लें, बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगी बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई और प्लस का 2ab स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गई हमारी इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 2 अब ये बन गई है। ठीक है, अब सबट्रैक्ट करो, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ध्यान से करेंगे, बहुत ज़्यादा सिर्फ कैलकुलेशन का ही खेल है सारा इसमें। ठीक है, अलग पेन ले लेती हूँ ताकि आपको दिखे, यहाँ माइनस सबट्रैक्ट कर दो इसको, माइनस ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये तो चलो एक साथ ही आ जाएगा अगर आप चाहो तो पूरा, ये आपका कट गया, यहाँ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर वाई प्लस का हो गया माइनस ए बी वाई, ठीक है, 2ab स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर कितना हो गया ए बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का ए स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया कैसे किया ये, देखो ध्यान से, ये हमारा कितना था 2ab स्क्वायर था, इधर हमारा माइनस का ए बी स्क्वायर हो गया तो एक ए बी स्क्वायर बचा, और ये ए स्क्वायर भी नेगेटिव बच रहा था तो यहीं छोड़ दिया। अब वाई यहाँ पर कॉमन ले लो, ये आ जाएगा आपका ए वाई कॉमन ले लो, है ना, ए वाई कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा आपका ए माइनस बी प्लस यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है ए बी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा बी माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लो, ए वाई ए माइनस बी, इसे इधर ले जाओ, माइनस का ए बी बी माइनस ए, ठीक है, ए वाई वाई निकाल लो, वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए बी, माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, देखो उसका फायदा क्या होगा, माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये ए बी हो गया और ये ए माइनस बी हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करो तो माइनस का बी प्लस का ए, अपॉन में आपका क्या है यहाँ पर ए है और ए माइनस बी है, तो क्या क्या कट गया, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, ए से ए कट गया, तो वाई की वैल्यू आ गई आपकी बी। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या आ गई बी। अब हम क्या निकाल लेते हैं एक्स की वैल्यू, किसमें पुट करें, सेकेंड वाली में पुट करते हैं, इजी से, बी एक्स माइनस ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 2ab, है ना, पुट y इज इक्वल्स टू बी इन इक्वेशन 2, जो सबसे पहले वाली इक्वेशन थी उसमें पुट कर रहे हैं। ठीक है, पुट करो y इज इक्वल्स टू बी, तो बी एक्स माइनस ए बी प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 0, माइनस का ए बी है प्लस का 2ab है, क्या हो जाएगा प्लस का ए बी, तो बी एक्स माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0, तो बी एक्स आ जाएगा आपका ए बी, पॉजिटिव हो जाएगा 0 प्लस ए बी, और बी ए बी सॉरी। ये सब क्वेश्चन कैसे हैं, थोड़े से कैलकुलेशन बेस्ड है और अच्छे क्वेश्चन है। एक्स आ जाएगा आपका ए बी अपॉन में बी, बी से बी कट गया, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी ए और वाई की वैल्यू आ गई थी आपकी बी। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया।
ठीक है, तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे। x इज इक्वल्स टू a और y इज इक्वल्स टू b। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो अभी कुछ और क्वेश्चंस है इसमें आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। अभी आप ये 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और इससे रिलेटेड और जो भी क्वेश्चंस है उनको करो। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।